हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अर्निका अग्रवाल आपका इस कुकिंग ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि ठंड के दिन तो शुरू हो गए हैं और दादी नानियाँ हम सब सभी के घरों में लड्डू बनाने लगती हैं। तो आज मैं आपके लिए अलसी के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मोटे तले की एक कढ़ाई ले ली है। यहाँ पर मैंने 350 ग्राम बादाम को काट लिया है और इसे मैं बिल्कुल थोड़े से हाफ स्पून से भी कम घी में इसे मैंने भून लिया है। आप चाहे तो इसे रोस्ट भी कर सकते हैं, पर हम ये लड्डू हेल्दी बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें जितना हो सकेगा घी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। यानी इसे भूनने में हमें कम से कम 4 से 5 मिनट लग गए, क्योंकि हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भूना था। अब मैंने बादाम हमारे भुन चुके हैं। अब मैंने इसी कढ़ाई में यहाँ पे मैंने 200 ग्राम काजू लिया था, उसे भी मैंने कट कर लिया है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हाफ स्पून का भी हाफ मैंने इसमें घी डाल दिया। इसे भी मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लूँगी। ये लड्डू बहुत फ़ायदा करते हैं, इनमें आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें आप डाल सकते हैं और जाड़े में तो वैसे भी फ़ायदा ही करता है। अलसी का लड्डू होता है, इनमें ढेर सारे नट्स होते हैं जो हम लोगों की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके हम लेडीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपनी बॉडी के लिए ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हम अगर एक लड्डू भी खाते हैं अलसी का, तो ये हमारी बॉडी को मतलब भर का प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सब कुछ देती है। अब आइए, हमने इस कढ़ाई से काजू को निकाल लिया है भूनकर। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा घी डाला है और ये हमने यहाँ पे गोंद डाला है। ये राजस्थानी गोंद है, ये बहुत बारीक होता है, ये हर जगह नहीं मिलता। कोई नहीं, अगर आपके पास मोटा गोंद भी है तो आप उसे फोड़ लीजिए और इसे हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर चला चला के इसे हम पूरा भून लेंगे। इसे तल भी सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे जो भी मैंने घी यूज़ किया है वो सब मैंने अपने हाथों का बनाया हुआ ही घी यूज़ किया है। कोशिश किया कीजिए कि जब आप लड्डू या हलवा ऐसी चीज़ बनाएं तो ज़रूर अच्छे घी का ही इस्तेमाल करें। ये देखिए, अब हमारा गूंद जो है 1 से 1.5 मिनट में भुन चुका है। मैं आपको दोबारा फोड़ कर दिखा रही हूँ, देखिए अब ये भुन चुका है। इसे भी मैं निकाल लूँगी। मैंने जो भी कुछ भून रही हूँ मैं एक परात में एक साथ ही निकाल के रखती जा रही हूँ। देखिए, आपको वीडियो में साइड में कढ़ाई की परात भी दिख रही होगी, मैं उसी में सारा भून भून के निकाल दे रही हूँ। अब यहाँ मैंने बहुत थोड़ा सा घी लिया है और ये जो बिया मैं डाल रही हूँ ये है तरबूज का बिया, ये छिला हुआ बिया है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया और ये है खरबूजे का बिया। मैंने यहाँ पे दोनों बिया को लिया हुआ है। इसे रोस्ट करने में मुझे शायद 4 से 5 मिनट लग गए थे, क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनना था और इसे चलाते चलाते हमें कंटिन्यूअसली ही भूनना है। इसमें जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें तलकर भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वही ड्राई फ्रूट्स यूज़ किया है। मैंने स्पेशल कुछ मंगाया नहीं, नहीं तो बहुत कुछ डल सकता था, पर मैंने बस मुझे बनाना था क्योंकि मेरे दोनों बेटे बाहर पढ़ते हैं। एक बेटा आया हुआ था, उसने कहा मम्मी बना दो तो मैं वहाँ पे ले जाऊँगा। उसने कहा 30 लड्डू मेरे और 30 उसके, मुझे 60 लड्डू चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है ले जाना। जब मैं लड्डू बना रही थी तो बैठे बैठे काउंट कर रहा था। जब उसके 60 लड्डू बन गए तो कहता बस मम्मी अब मेरे तो हो गए, आप अब अपना देख लो आपको कितने चाहिए, अब आप बनाती रहना। खैर, यहाँ पर अब हमारे बीज भुन चुके थे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी डालकर यहाँ पर मैंने आधा किलो अलसी लिया है। जी हाँ, अलसी, जिसे हम फ्लेक्स सीड भी कहते हैं, कई लोग इसे तीसी भी कहते हैं। तो इसे भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनेंगे और इसे कंटिन्यूअसली मतलब चलाते रहिएगा जिससे कि ये जले नहीं। और इसकी पहचान भुनने की यही होती है कि जब ये भुनने लगता है तो इसमें कड़कने की आवाज़ आती रहती है। ये देखिए, मैंने इसका आपको आवाज़ भी सुना दिया है। इस तरह ही
अभी हमारे भुन चुके थे, मैंने इसे भी खाली कर लिया। इसे मैंने दूसरी परात में निकाला था क्योंकि इसे अभी हम ठंडा हो जाएगा तो इसे हमें मिक्सी में पीसना है। अब मैंने उसी कढ़ाई में मैंने जो छुआरे होते हैं गीले वाले, उसे मैंने ले लिया था, उसके सारे बीज निकाल दिए थे और इसे मैंने 2 से 3 टुकड़े कर लिए हैं। अब इसे हम कढ़ाई में डाल दिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला और इसे भी हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे, क्योंकि जब ये सॉफ्ट होगा ना तभी इसमें से एक चिपचिपापन रहेगा जो हमारे लड्डुओं के लिए बहुत अच्छा होगा। अब इसी के साथ यहाँ पर मैंने 200 ग्राम किशमिश को काटकर इसमें डाल दिया है। अब इनको हम कम से कम 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे। देखिए अभी हमारे भून चुके हैं और अब ये इसमें से एक धुआं भी निकल रहा है। इससे ये पता लग रहा है कि हाँ अब ये बिल्कुल इनमें एक लिसापन सा आ गया है। देखिए हमारी कढ़ाई में भी अभी चिपकने लगे हैं। बस इसको इस स्टेज पर मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब देखिए अलसी है, अलसी ठंडा हो गया था, इसे मैंने पीस लिया है और ये देखिए दोबारा भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अलसी को मिक्सी के जार में पीस लिया था। देखिए और ये मुझे तो भुने हुए अलसी इतने पसंद हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती, पर हाँ 1-2 चम्मच तो मैं यूँ ही खा सकती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो हमने भून लिए थे खजूर और किशमिश, इनको भी मैं मिक्सी में अब पीस लूँगी। ये हमारे सारे नट्स हैं जो मैंने भी भूने थे, गोंद, तरबूजे का बिया, खरबूजे का बिया, काजू, बादाम, ये सब मैंने भून लिए थे। अब यहाँ पे देखिए ये पीस लिया है खजूर। देखिए पीसने से इसमें कितनी लुब्रिकेसी आ गई है। हमारे लड्डुओं की बाइंडिंग के लिए यही चाहिए। आइए बस अब मैं रसोई से बाहर आ गई हूँ। मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठ गई हूँ। मेज़ पर मैंने बड़ी सी परात ले ली है। उसमें जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स भुने थे वो सारे एक बड़ी सी परात में डाल दिया है और इनको अब मैं इसमें अलसी डाल दूंगी और जो ये मेरे खजूर थे जिन्हें मैंने हल्का भून लिया था, भून के इन्हें मैंने मिक्सी में पीस लिया था, इन्हें भी मैं अच्छे से इसमें डालकर मिक्स कर दूंगी। बहुत लोग लड्डुओं के में गुड़ भी ऐड करते हैं, हनी भी ऐड करते हैं, वो आपके ऊपर है। पर यहाँ पे मैंने ना गुड़ ऐड किया है ना ही मैंने यहाँ पर हनी ऐड किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, उनके भी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो यहाँ मैंने सिर्फ डेट्स ही यूज़ किए हैं। हाँ अगर जैसे कि भाई नहीं बन पा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा बहुत गुड़ पिघला कर डाल सकती हैं, हनी ऐड कर सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अगर हेल्दी लड्डू बनाना है तो आप गुड़ मत ऐड कीजिए। अब बस इसको हम अच्छे से, बहुत अच्छे से सारे जो इसके पिसे हुए सारे मसालों में इसको हम अच्छे से मिला देंगे। ये जल्दी मिक्स नहीं होते। मेरी तो उंगलियां इतनी दुख रही थी मैं बता नहीं सकती। खैर इन्हें बनाने में थोड़ा तो टाइम लगता है क्योंकि बाइंडिंग हमें इन्हीं से देनी होती है लड्डुओं को। खैर ये हमारे पहला लड्डू बन गया। मैं बड़ी खुश हुई। हाँ मेरी उंगलियां दुख बहुत रही थी क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। शायद आपको यहाँ कम लग रहा होगा पर क्वांटिटी अच्छी खासी थी। बस इसी तरह मैं हल्के हल्के हाथों से इसको गोल गोल घुमाते हुए लड्डू मैंने बना लिए हैं। अब जैसा कि खजूर है, पिसा हुआ है, तो हाथ में भी चिपकता है, तो आप एक नाइफ़ की हेल्प से अपने हाथों से छुड़ाकर फिर आप लड्डू बनाइएगा, नहीं तो बार बार वो चिपकते ही रहेंगे। और नाइफ़ का यूज़ आप उल्टे तरफ से कीजिएगा, ये नहीं कि तेज़ धार वाली तरफ से आप नाइफ़ का यूज कर लीजिए फिर आप कहेंगे हमारे तो हाथ कट गए। ये देखिए हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए। कितनी खुश हूँ मैं। वाकई मेहनत करके जो काम करो उसमें मज़ा तो आता ही है। इसी तरह मुझे टाइम लग गया था, एक घंटा लग गया होगा मुझे लड्डू को बाइंडिंग देने में, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा था तो फटाफट चिपका। लास्ट में धीरे धीरे आते आते कम होते होते मुझे बहुत टाइम लगा था। लेकिन हाँ जब हमने अलसी के लड्डू बच्चों को, बच्चा मेरा यहीं था, उसको मैंने खिलाया, बेटे को, हस्बैंड को भी खिलाया, मेड थी उसको भी खिलाया,
और सबको लड्डू बड़े पसंद आए। ये देखिए इसी तरह मैं सारे लड्डू हमारे यहाँ पे बनके कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपसे कहती हूँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और ये लड्डू बहुत हेल्दी होते हैं, इन्हें आप ज़रूर जाड़े में बना के खाइए। लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़रूरी हैं, घुटने का दर्द इसमें बहुत फ़ायदा करता है, ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए आज मैं खुद इसे टेस्ट करके आपको बता रही हूँ कि ये लड्डू कैसे बने थे, लेकिन वाकई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही माउथ मेल्टिंग लड्डू थे। तो फ्रेंड्स आप कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।